तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब आप स्टडी हिंदी का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से स्टडी हिंदी का ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसका हमने सेकंड अपडेट लाया है। इसके पहले जिन्होंने डाउनलोड किया है उन्हें एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसे अपडेट कर लें। इस अपडेट से फायदा आपको ये होगा कि आपको डेली अब यहाँ पे द हिंदू से वोकैब मिलने वाले हैं और एक नोटिफिकेशन का हमने अपडेट किया, जैसे कोई भी एग्जाम अलर्ट है, कोई एडमिट कार्ड है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम से रिलेटेड, तो हम सीधे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचा देंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारा ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, निम्नलिखित किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए इसके 4 दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। देखिए मध्य प्रदेश। अब तक भारत के 29 राज्यों में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। इन 7 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल है। तो ये जो मध्य प्रदेश है ये गलत है, इसका सही आंसर नहीं है। तो मैं इनके आपको नाम लिख दे रहा हूँ। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बिहार और जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद है कर्नाटक, उसके बाद देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र और छठवां है हमारा तेलंगाना और 7वां है हमारा यूपी उत्तर प्रदेश। ये सारे जो राज्य हैं इसमें विधान परिषद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, द लेटेस्ट एडिशनल इन फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में हाल ही में किसे जोड़ा गया। ठीक है, देखिए 6 वर्ष एवं 14 वर्ष की उम्र के मध्य वाले बच्चों तथा आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या फिर प्राकृतिक वातावरण एवं संरक्षण की सुरक्षा करना, या फिर देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र सेवा के लिए जब भी बुलाया जाए तो सेवा प्रदान करना। देखिए प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू द चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। ठीक है, सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 देखिए यहाँ पे सही है। 6 एवं 14 वर्ष के उम्र के मध्य वाले बच्चों तथा आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत माता पिता या संरक्षक द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना नवीनतम मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट लेजिस्लेचर शैल कंसिस्ट ऑफ, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में शामिल होता है क्या। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल एवं विधानसभा जहां पर कोई विधान परिषद नहीं है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, या फिर ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें देखिए गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर देयर इज़ नो लेजिस्लेटिव काउंसिल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, आइदर 1 और 2। तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इट मीन्स ये पहला और दूसरा। देखिए राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, या फिर राज्यपाल एवं विधानसभा जहाँ पर कोई विधान परिषद नहीं है। प्रत्येक राज्य में 1 सदन या 2 सदनों वाला विधानमंडल तथा 1 राज्यपाल होता है। राज्य के विधानमंडल या तो बाई कैमरल 2 सदनों वाला या फिर यूनि कैमरल 1 सदनों वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 4 इज़ द राइट आंसर। इफ़ फॉर अ पीरियड ऑफ अ मेंबर ऑफ either house of the parliament is without the permission of the house absent from the meeting, therefore the house may be
डिक्लेयर हिज हर सीट वैकेंट। यदि संसद के किसी सदन का कि कोई भी सदस्य सदन की बैठकों में बिना अनुमति के इतने दिन तक, यहाँ पे गैप है, अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट खाली घोषित कर सकता है। कितने दिनों में? 30 दिन में, 15 दिन में, 60 दिन में या फिर 7 दिन में। यहाँ पे ये क्वेश्चन था, देखिए। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 60 दिन में। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई संसद सदस्य दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, अर्थात अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे देखिए 60 दिनों तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वॉज डन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। तो इसमें से देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए सही ऑप्शन कौन है? तो वो देखिए है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। पहला हमारा आंसर सही है। भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत सुशासन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया। सरकार राज्य क्षेत्रों और राजस्व प्राप्ति की सभी शक्तियां ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। भारत में कंपनी के राज्य क्षेत्रों में महारानी का अधिकार हो गया। इन राज्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने की कंपनी की शक्ति समाप्त हो गई। अब भारत पर महारानी के नाम से शासन किया जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1851 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सिटीजनशिप राइट ऑफ पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज मेंशन्ड। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? आर्टिकल नंबर देखिए 4, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 6 या फिर आर्टिकल नंबर 10। तो इन चारों में से देखिए सही ऑप्शन कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार में संबंधित है। यह अनुच्छेद वर्णन करता है कि यदि व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा यदि उसके माता पिता अथवा उसके पितामह या मातामह में से किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वह प्रव्रजन की तारीख से भारत में निवास कर रहा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए मिस्टर मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर 2 देखिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 3 देखिए मिस्टर SD देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए मिस्टर चरण सिंह। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, मिस्टर चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह राज्य का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम राजनीतिज्ञ थे। वह जुलाई 1979 में भारत का प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अप्रैल 1968 से फरवरी 1968 तक और पुनः 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SD गौड़ा 1996 में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाले कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। मुख्यमंत्री उसके बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले बनने वाले चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया को शामिल किया गया? आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर 140 या फिर आर्टिकल नंबर 61। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल नंबर 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संबंधित है। यह अनुच्छेद वर्णन करता है कि जब संविधान में अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना
हो तब संसद को के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा या फिर जा सकता है। लगाए गए आरोप प्रस्ताव के रूप में निर्दिष्ट होंगे। प्रस्ताव पर सदन कुल सदस्यों के न्यूनतम 1 से लेकर 4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 ये सही है। ये महाभियोग जो है आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जा सकता है, फिर शामिल किया गया। हु प्रेसिडेंस ओवर अ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 सभापति, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 उपराष्ट्रपति। तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, द स्पीकर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के बीच गतिरोध जारी रखने की स्थिति में या 6 माह से अधिक समय तक किसी सदन की बैठक न होने की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स आर देयर इन द नंबर विच कैन बी इश्यूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट और फंडामेंटल राइट्स और फॉर एनी अदर पर्पज। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्यों से निर्गमित की जाने वाली परामर्शों के प्रकारों की संख्या क्या है? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है? 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन होने पर परमादेश रिट जारी करे। सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए हेबियस कार्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेक्षण लेख, सॉरिटरी और आधिकारिक और अधिकार परीक्षा का क्वा वारंटो जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन एट लीस्ट। लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या फिर वर्ष में 4 बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 ट्वाइस इन अ ईयर, वर्ष में 2 बार। संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह की अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। भारत के प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीत अधिवेशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया? देखिए USSR, UK, US या फिर जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 US, यूनाइटेड स्टेट्स। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की है। भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। अमेरिका संविधान से ली गई अन्य विशेषताओं में राज्य में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि शामिल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है, ये US से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल केम इनटू फोर्स 26 नवंबर 1949 द डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आर्टिकल नंबर 388, आर्टिकल नंबर 390, आर्टिकल नंबर 387, आर्टिकल नंबर 386। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल नंबर 388। 26 नवंबर 1949 को तत्काल प्रभाव से लागू होने के बाद अनुच्छेदों में अनुच्छेद 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 372, 388, 391, 392 और 393 शामिल थे। अनुच्छेद 388 प्रांतीय स्तर पर राज्य में विधानमंडलों और संसद के स्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 380। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए RK षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन नंबर 2 देखिए लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर 4 जॉन मथई, ऑप्शन नंबर 3 जॉन मथई, ऑप्शन नंबर 4 सत्यनारायण सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 RK षणमुखम शेट्टी।
आर के षणमुगम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। वह 1947 से लेके 49 के मध्य जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। चेट्टी 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। इन्होंने ही सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था। इससे पूर्व 1933 से 1935 तक भारतीय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट मैं बनाता रहूं लगातार, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ढेर सारे आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करके ढेर सारे वीडियो देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।